नमस्कार, पद्मिश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में भारी बारिश, नदी नाले उफान पर। बिरसा के अकलपुर और हरबाट में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कुएं में जहरीली गैस से फिर हुआ हादसा, लालबर्रा के औलिया कन्हार में एक किसान की मौत। पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास, बैहर के धनवार का मामला। वन्य प्राणी तेंदुआ का शिकार कर खाल बेचने के आरोप में 7 लोगों को 3-3 साल की सजा। जिला प्रशासन में अधिकारियों के पद खाली, जिले की 8 तहसीलों में नहीं है तहसीलदार। 2 साल से खाली पड़ा बैहर एसडीएम का पद। जान जोखिम में डालकर उफनती नदी से लकड़ी निकाल रहे लोग, बड़ी घटना को दे रहे आमंत्रण, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। 2 भाग में बटी कांग्रेस, महिला कांग्रेस ने शुरू किया सदस्यता अभियान, पुरुष कांग्रेस 20 से शुरू करेगा सदस्यता अभियान। और भारी बारिश के बाद भी खाली पड़े जिले के अधिकांश बड़े जलाशय, सिंचाई विभाग को और अच्छी बारिश की उम्मीद। और अब खबरें विस्तार से। जिले में प्रशासनिक अधिकारियों के पद बड़ी संख्या में रिक्त है, जिस कारण प्रशासन के काम प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जनता भी परेशान हो रही। जिले के जिम्मेदार अधिकारी बताते हैं कि उनके द्वारा वरिष्ठ स्तर पर इस बात की जानकारी समय समय पर भेजी जा रही, लेकिन शासन के द्वारा स्थानांतरण के माध्यम से यह पद नहीं भरे जा रहे। जिले की 11 तहसीलों के लिए शासन के द्वारा 11 तहसीलदार के पद स्वीकृत कर दिए गए हैं, लेकिन महज 3 तहसीलों को छोड़कर बाकी की बची 8 तहसीलों में लंबे समय से तहसीलदार के पद खाली है। यही हाल उप तहसीलों सहित तहसील स्तर पर नायब तहसीलदार पदस्थ किए जाने की है। जिले में कुल 30 नायब तहसीलदारों के पद स्वीकृत है, उसके विपरीत महज 18 नायब तहसीलदार पदस्थ है। बैहर तहसील के अंतर्गत बैहर, बिरसा, परसवाड़ा की जिला मुख्यालय से दूरी और प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए 4 साल पहले मध्य प्रदेश शासन ने बैहर में अपर कलेक्टर की पदस्थापना की थी, लेकिन बीते 2 वर्षों से अधिक समय से यहां पर अपर कलेक्टर का पद खाली पड़ा हुआ है। हालांकि बालाघाट से अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम सप्ताह में 2 दिन बैहर जाते हैं, लेकिन बाकी के 5 दिन में बैहर के काम प्रभावित होते हैं। वहां उनके बालाघाट से बैहर जाने के कारण बालाघाट के काम भी प्रभावित होते हैं। कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि उनके द्वारा लगातार वरिष्ठ स्तर पर पत्राचार किया जा रहा है। बालाघाट में निश्चित ही प्रशासनिक अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं, जिससे काम करने में तो परेशानी आ रही है, लेकिन व्यवस्था बनाकर काम करवाया जा रहा है, जिससे जिले की जनता परेशान ना हो। बीते 2 दिनों से बालाघाट और पड़ोसी जिले मंडला में हो रही झमाझम बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यही दौर आगामी 2 से 3 दिनों तक रह सकता है, जिस कारण यह परेशानी अभी कम होते दिखाई नहीं दे रही। भारी बारिश की वजह से गुरुवार को बालाघाट लिंगा मार्ग दिन भर बंद रहा। लहर भी बता रही ना भैया। हाँ तो वो तो उधर ही देखो, उधर ही चिपका रहा है। चिपका तो उधर ही रहा, इधर थोड़ी ना चिपका रहा। उधर नहीं चिपका रहा हूँ, थोड़ा जूम करेंगे। नहीं वो बना रहे, वो सब आवाज छप जाएगी फिर। किरणापुर तहसील के नक्सल प्रभावित गोदरी रट्टा गांव में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। रट्टा पुल पूरी तरह से डूब गया। डाल बढ़िया चालू है।
जाएगा तो दिक्कत नहीं है। नीचे में भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर जिले के बैहर और बिरसा तहसील में दिखाई दिया। इसकी बड़ी वजह पड़ोसी जिले मंडला में लगातार हो रही बारिश है। मंडला से बालाघाट के बीच बहने वाली बंजर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसका बड़ा असर बिरसा तहसील के अकलपुर गांव में भी दिखाई दिया। सुबह से ही गांव के चारों ओर पानी भर गया, जिस कारण प्रशासन की टीम ने गांव खाली कर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। बंजर नदी के उफान पर होने के कारण उसकी सहायक नदी हालून का भी जलस्तर बढ़ गया, जिस कारण गढ़ी से परसा मऊ कोयली खापा के मध्य खालू नदी पुल के ऊपर से पानी जा रहा है। नतीजा गढ़ी मोती नाला मंडला मार्ग गुरुवार से सुबह से ही बंद है। चलो बढ़ते जाओ। भारी बारिश की वजह से बालाघाट समनापुर के मध्य आमगांव के पास सड़क किनारे लगा एक विशालकाय पीपल का पेड़ गिर गया, जिस कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने मिलकर पेड़ को हटवाया। मौसम विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार आगामी 3 से 4 दिनों तक बारिश का दौर इसी तरह से चल सकता है, जिस कारण लगातार जलस्तर बढ़ सकता है। आपको बता दें कि मानसून इस बार देरी से आया है और सावन मास में अच्छी बारिश हुई है, जिस कारण सूखे जैसी स्थिति से किसानों की चिंता दूर हुई। पर जब बारिश हुई तो इतनी अधिक मात्रा में कि नदी नाले उफान पर आ गए और जनजीवन प्रभावित हो गया। और एक टूट जाता तो बात अलग है। पूरा वीडियो बनाओ। कितने समय गिरा अंकल? 12 बजे रात 12 बजे 12 से 1 बजे पूरी रास्ते ही बंद हो गई नहीं तो। अरे लंबी चौड़ी दौड़ती बना रहे हैं। मेरे की घर से घुमाई कर रहा है, ऐसी करके मेरे को ही चक्कर में डाल देगा ये। गुरुवार को भारी बारिश के बीच वैनगंगा नदी उफान पर दिखाई दी, लेकिन इस बात का असर उन लोगों पर दिखाई नहीं दिया जो जान जोखिम में डालकर दिन भर नदी से लकड़ी निकालते रहे। जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहां दिखाई दी कि उसका कोई भी कर्मचारी अधिकारी वैनगंगा नदी के किनारे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पद्मेश न्यूज की टीम ने उन दृश्यों को अपने कैमरे में कैद किया, जो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैनगंगा नदी उफान पर है, लेकिन खतरे के निशान से कुछ नीचे है, लेकिन जान जोखिम में डालकर लोग नदी किनारे खड़े होकर बाढ़ में बह रही लकड़ियों को खींच रहे थे। इस दौरान कई बार स्थिति ऐसी बनी कि लकड़ी के बहाव के साथ साथ लोग भी नदी में खींचते दिखाई दिए, लेकिन समय रहते सावधानी ने कई लोगों की जान बचा ली। इससे भी बड़ी लापरवाही शहर के बूढ़ी स्थित ढिमरटोला घाट पर दिखाई दी, जहां पर 1 दर्जन से अधिक लोग छोटी सी नाव डोंगा में बैठकर बीच नदी से लकड़ी निकाल रहे थे। इस दौरान हमने कई बार यह स्थिति देखी कि तेज बहाव और बढ़ गई। बहुमुश्किल नाव चलाने वालों ने उस पर नियंत्रण पाया, लेकिन लकड़ी निकालने का यह आत्मघाती कदम दिन भर खत्म नहीं हुआ। बारिश के पानी में इस तरह से जान जोखिम में डालकर लकड़ी निकालने का तमाशा देखकर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि 2 जून की रोटी पकाने के लिए लोग कैसे लकड़ी निकालने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं, जिससे शासन प्रशासन की उज्ज्वला योजना जैसी तमाम योजना मुंह चिढ़ा रही है। बारिश का खेल शुरू हुआ है, लिहाजा यह खेल आगे भी देखा जा सकता है। जरूरत है प्रशासन को पहल करने की, वरना बड़ी दुर्घटना दरवाजे पर दस्तक देती दिखाई दे रही है। ये जरा मात्रा में डर नहीं लगता? नहीं डर लगता बेटा। तो बाढ़ के पानी से आप लकड़ी खींच रहे हैं? हाँ। क्यों? अच्छा क्या जलाएंगे तो बेटा? अच्छा तो कहीं बहेगा तो फिर उसमें? हाँ, बहेंगे तो फिर अपने किस्मत लेके जाएंगे। क्या नाम आपका? चलो 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 पंचम
टंकी? हमारे तो एक कंपनी में है। माता जी ऐसी लकड़ियाँ क्यों निकालते हैं आप लोग? ऐसी लकड़ियाँ क्यों निकालते हैं? जलाने के लिए। राशन खा रहा है। यहीं रहते हैं आप? अच्छा, नदी से लकड़ियाँ निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? जलाने के लिए। क्यों बाढ़ का पानी से निकाल रहे हैं? खतरा नहीं है क्या? नहीं, ज्यादा आ जाता है तो उसके बाद बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं। और जैसे डोंगे होंगे जो चल रहे हैं वो उन लोगों को यूज बन गई है, उनकी आदत जैसे बनाने भीमर लोग खींचते हैं। अच्छा, कोई घटना दुर्घटना हो गई तो फिर कौन रहेगा इसका जिम्मेदार? नहीं, ऐसी तो कभी दुर्घटना नहीं हुई है। नहीं, वायदा भी अगर हो ही गया तो? दुर्घटना खाली कभी तो हुआ नहीं। फिर भी जान जोखिम में डाल करके आप लोग लकड़ी निकाल रहे हैं, खतरा तो है ही ना? हाँ, वो तो है। फिर भी खतरे को मोल लेते हैं आप लोग? हम खतरे को ले लेते हैं। बालाघाट से पद्मेश न्यूज के लिए महेंद्र सिंह उइके की रिपोर्ट। रक्षाबंधन सहित अन्य त्योहारों के सीजन के चलते नगर के प्रधान डाकघर में लोगों की भीड़ में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन डाक विभाग के द्वारा प्रधान डाकघर पहुंचने वाले लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण आमजन काफी परेशान और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लोगों ने डाक विभाग की व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जताई। सर, मैं संतुष्ट में आज मैं तो डाक का काम मैं जो हूँ लगातार 5 साल से कर रहा हूँ, पर यहाँ पे व्यवस्था डाक की नहीं है। जहाँ डाक रजिस्ट्री करते हैं वहाँ पे यहाँ तक कि पंखा भी चालू नहीं रहता। गर्मी में अभी देख लीजिए पंखा भी बंद है, और ये अभी से नहीं है, ये गर्मी के पहले से पंखा बंद है ये। अच्छा, ये जो इतनी लंबी लाइन लगी है, अगर डाक विभाग चाहता तो 2 काउंटर बना सकता? आराम से सर, पहले ऐसा होता था, पर अभी जैसे अधिकारी आए जब से व्यवस्था गड़बड़ा रही है। किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था ऐसे त्योहारों में जैसे स्पीड पोस्ट है, राखी है, त्यौहार है, तो उस समय 2 काउंटर खुलना चाहिए त्योहारों का समय में। इस संदर्भ में सहायक अधीक्षक ने कहा कि रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए प्रधान डाकघर में कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन शीघ्र ही आमजन के लिए काउंटर जारी किया जाएगा। सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस लेवल में तो ये दिक्कतें कम है। प्रधान डाकघर में ज़रूर है कि अभी राखी का सीज़न आया है तो स्पेशली जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से राखी भेजना है, तो यहाँ पे काउंटर की व्यवस्था है, और यदि जहाँ आवश्यक ऐसा समझता है तो एक्स्ट्रा काउंटर भी लगा के इसका जो है पब्लिक को जो है लाभान्वित है। मध्य प्रदेश शासन खाद्य विभाग के द्वारा शहरी क्षेत्र के लिए केरोसिन के आवंटन को रोक दिया गया है। इस कारण नागरिक परेशान हो रहे हैं। बड़ी समस्या यह है कि वर्तमान महीने के लिए भी अब तक केरोसिन का आवंटन नहीं भेजा गया है। उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने वाले शहरी क्षेत्र के हितग्राही बताते हैं कि बाकी खाद्य सामग्री तो पर्याप्त रूप से मिल रही है, लेकिन केरोसिन नहीं मिल रहा, जिस कारण बारिश के दिनों में बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक मेरे को नमक, चना भी यही अगले हफ्ते नहीं मिला, मतलब अगले महीने।
और इस बार क्या क्या नहीं मिल रहा है? इस बार तो सिर्फ मट्टी तेल ही नहीं मिला है अभी तक। कब से नहीं मिल रहा है मट्टी तेल? 2 महीने हो गए ये समझ लीजिए वाला। क्या बोले? दूसरा महीना ये। दूसरा महीना है। हाँ। क्यों नहीं मिल पा रहा है? अब ये मेरे को नहीं पता जी क्यों नहीं मिल पा रहा। तो किस लिए यूज करते थे आप लोग उसको? चना लेते हैं, चावल लेते हैं, गेहूँ लेते हैं, मट्टी तेल लेते हैं, नमक लेते हैं, शक्कर लेते हैं। मट्टी तेल मिला कि नहीं मिला अभी? नहीं मिला अभी 2 महीने। कब से नहीं मिला है? अगले महीने से मिलेगा। तो क्यों नहीं मिल पा रहा है? कुछ जानकारी मिलेगी? अब ये भैया ये लोग बताएंगे, पप्पू भैया लोग। जब से मतलब मिला ही नहीं मतलब? नहीं। ढीमर टोला निवासी भागीरथा और रमशुलाबाई बताती है कि बारिश के दिनों में आग जलाने से लेकर लाइट नहीं रहने की स्थिति में केरोसिन का उपयोग बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद भी केरोसिन नहीं मिल रहा है। मट्टी तेल लेते हैं? तो मिला कि नहीं मिला मट्टी तेल अभी तक? ठीक पर कब से नहीं मिला है? 2 महीने। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या बोल रही है? आता नहीं तो कहाँ से देंगे, राशन वाले जलाते हैं। अच्छा, उपयोग करते हैं मतलब पानी का। काफी परेशानी आ रही है अभी। अच्छा, ये बताएं कब से मट्टी तेल नहीं मिल पा रहा आप लोगों को? 2 महीने से। क्यों नहीं मिल पा रहा है? बारिश नहीं आ रहा है तो इसलिए नहीं दे रहे। नहीं दे रहे? तो किस चीज में उपयोग में लाते हैं आप उसको मट्टी तेल को? अंगार से लगाने हो जाती है। अभी बारिश के समय में तो हो नहीं, अंगार नहीं से लगती तो परेशानी होती है अभी? हाँ, परेशानी होती है। तो पूछे नहीं थे कि आपने सेल्समैन साहब से कि क्यों नहीं दे रहे मट्टी तेल वगैरह? तो बोले नहीं आ रहा है, तो आता तो देता, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा। शासकीय उचित मूल्य बूढ़ी स्थित दुकान संचालक महादेव वराड़े और अशोक सिंह बैस बताते हैं कि बीते 2 महीनों से केरोसिन का आवंटन वरिष्ठ स्तर से नहीं किया गया है। अगस्त महीने में भी अब तक कोई आवंटन का कोई अता पता नहीं है। बारिश के दिनों में केरोसिन की मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसे देखते हुए केरोसिन का आवंटन जल्द किया जाना चाहिए। क्या लग रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रहा था, शहरी क्षेत्रों में कोटा काट दिया गया था। अभी इस माह का आवंटन आया है, तो जैसे ही तेल प्राप्त होगा हितग्राहियों को तेल वितरण कर दिया। तो पिछले महीने क्यों नहीं आया है? कोटा ही नहीं आया था। तो इस महीने भी क्या लग रहा है, कोटा आ गया है या आने का है? कोटा आ गया है, इस महीने में आवंटन आ गया है। जैसे माल प्राप्त होगा प्रदाय किया जाएगा। अभी तक माल नहीं हुआ, मतलब इसका मतलब है कि कोटा ही नहीं आया अभी तक? कोटा जबलपुर से आता है ना, जबलपुर से टैंकर आता है, टैंकर आएगा, वैसे इनको पता खबर कर देते हैं कि भैया आ गया तेल ले जा लो। अच्छा, क्यों कटौती की गई, ये क्या वजह लग रही है आपको? अब ये तो मुझे जानकारी के अभाव में क्यों काट दिया। या सरकार के पास में बजट नहीं है? जैसा भी होगा वैसे तो क्या प्रॉब्लम है तो सरकार निपटे उससे, अपना क्या लेना। ये बताइए मट्टी तेल नहीं मिल रहा है, क्या वजह से नहीं मिल रहा? पिछले महीने तो अपने बालाघाट शहरी दुकानों का कोटे ही नहीं आया बोलते हैं, है ना, इस वजह से नहीं आया। और ये महीने अब देखो 10-12 तारीख तक अगर मिल जाए, उम्मीद तो है कि मिल जाना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं आ पाया, क्या वजह लग रही है? वजह कोई डीलर लोग ला के नहीं दिए अभी। कितने माह हो गई है आपकी प्रदीप? नहीं, ये नहीं, पिछले माह नहीं मिला, मतलब दूसरा माह होने जा रही है? हाँ, ये दूसरा माह होने जा रहा है। तो उम्मीद है कि नहीं आपको? उम्मीद तो है कि मिलना चाहिए। अब भाई पिछले महीने कट गया तो कट गया, पर इस महीने तो मिलना चाहिए ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बजट ना हो, सरकार के पास में सिलेंडर भेज रहे हो सकता है आवंटन कुछ कम होगा इसलिए कट गया होगा। तो कहाँ नहीं मिला अभी तक मट्टी? मट्टी तेल तो पिछले महीने पूरे शहरी दुकानों में आए ही नहीं बालाघाट के। और जिले की अगर बात करें तो जिले में भी है ना, कहीं कहीं गया और कहीं कहीं नहीं गया, ऐसा सुनने मिला। केरोसिन के आवंटन नहीं आने के विषय पर जिला खाद्य अधिकारी SS चौधरी बताते हैं कि वरिष्ठ स्तर से ही आवंटन नहीं आया था, समय समय पर पत्राचार किया गया है, इस महीने आवंटन आ जाएगा। लांजी तहसील के टेडवा भानेगांव गांव के बीच ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर से ककोड़ी सरपंच, उनके पुत्र और भांजा तीनों घायल हो गए। तीनों को उपचार के लिए लांजी चिकित्सालय लाया गया, जहां से उन्हें गोंदिया रेफर कर दिया गया। गुरुवार को ककोड़ी सरपंच झंकार बड़गैया अपने पुत्र तरुण और भांजे के साथ बालाघाट से ककोड़ी जा रहे थे। इसी दौरान टेडवा एवं भानेगांव के बीच लांजी से बालाघाट की ओर जा रहा एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और घटना के बाद वहां पलट गया। घटना में झंकार, उनके 10 वर्षीय पुत्र तरुण और भांजा घायल हो गए। हम लोग बालाघाट से वापस हो रहे थे, बहुत भीड़ थे। सोया कि क्या किया पता नहीं, हम
नीचे उतार ली थी गाड़ी को, फिर भी ठोक दिया। कहाँ पे घटना हुई? केटवा से केटवा के पास में, थोड़ा सामने। अच्छा, ट्रक पलट गया बता रहे हैं? ट्रक पूरा ही पलट गया। उसको बच गए हम लोग। इधर से लाही तरफ से ट्रक? हम लोग बालाघाट से आ रहे थे, लाही तरफ से ट्रक। भारी बारिश के बीच निश्चित ही यह खबर आपको थोड़ी सी अटपटी लगे, लेकिन 100% सच है। हम आपको बता दें कि एक और तो 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जिले की नदी और बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं, लेकिन कई जगह बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। लेकिन बड़ा सच ये भी है कि अभी जिले के भीतर औसत से कम बारिश हुई है, जिस कारण जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली बड़े जलाशय आज भी 50% से अधिक खाली पड़े हैं और सिंचाई विभाग इसी तरह अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि जिले के 4 बड़े जलाशय जिनसे सिंचाई के लिए जल प्रदाय किया जाता है, उनकी स्थिति वर्तमान समय तक इस प्रकार से है। सराठी जलाशय जल ग्रहण क्षमता 29 फीट, वर्तमान समय में महज 13 फीट पानी भरा हुआ है। मुरुमनाला जलाशय जल ग्रहण क्षमता 29 फीट, वर्तमान में 15 फीट पानी भरा हुआ है। चावर पानी जलाशय जल ग्रहण क्षमता 21 फीट, वर्तमान में 8 फीट पानी है। गांगुलपारा जलाशय 33 फीट जल ग्रहण क्षमता, वर्तमान में महज 14 फीट पानी है। इस प्रकार सभी जलाशय अब तक 50% ही भर पाए हैं। किसी तरह की परेशानी सिंचाई विभाग की यह है कि जिले में बारिश का औसत बहुत कम है, जिसके कारण उनके 79 छोटे बड़े तालाब भी आधे से अधिक खाली पड़े हुए हैं। सराठी जलाशय से 45 हेक्टेयर, मुरुमनाला जलाशय 2100 हेक्टेयर, चावर पानी से 15 हेक्टेयर, गांगुलपारा से 26 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है। लालबर्रा जनपद पंचायत के सभागार में 8 अगस्त को आगामी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह एवं अन्य गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ हुई, जिसमें सर्वसम्मति से विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श कर हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। मैडम को थोड़ा वो हो जाता है, बच्चे बाहर में कोई कुछ भी बोले, लेकिन कम से कम पर्व में सब शांति से सौहार्द से मनाना चाहिए। छोटी मोटी गलतियों को ध्यान नहीं देना चाहिए। अब मैं अपेक्षा करता हूँ कि जैसे हर बार आप लोगों का सहयोग मिलता है सभी नागरिकों का। आज जनपद पंचायत लालबर्रा में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण मनाने के लिए बैठक व्यवस्था रखी गई। किन किन विभाग से आए? आज ऊर्जा विभाग से और थाने से और सभी विभागों को सूचना दी गई थी, तो सभी उपस्थित थे यहाँ। शालाओं से भी और कॉलेज महाविद्यालय से भी सभी शिक्षकगण उपस्थित थे यहाँ। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ तहसील एवं ब्लॉक शाखा लालबर्रा के द्वारा स्थानीय तहसील कार्यालय पहुंचकर 8 अगस्त को शाम 5 बजे तहसीलदार इंद्रसेन तुमराले को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों के द्वारा नारेबाजी करते हुए प्रदेश में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की 61 सूत्रीय लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण किए जाने की मांग की गई। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की क्या मांग करेंगे पूरे नाम वंदे वंदे। कर्मचारियों की लंबित मांगे हैं, जिनके निराकरण के लिए आज हमारा संघ कर्मचारियों की 61 मांगों के निराकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के नाम तहसीलदार महोदय लालबर्रा को ज्ञापन सौंपा जाएगा। क्या क्या मांगे हैं सर? जैसे 7वें वेतनमान में देय मकान किराया राजभोगी शहरों में मूल वेतन पर 20%, जिला स्तर पर 15% एवं तहसील एवं विकासखंड स्तर पर 10% के अनुसार दिया जाए। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सत्र 2019-20 में शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन व वेरिफिकेशन करवाकर मेरिट के आधार पर प्रवेश सुनिश्चित किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया का प्रथम व द्वितीय चरण समाप्त होने के पश्चात तृतीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। लालबर्रा के शासकीय स्नातक महाविद्यालय में गत 5 अगस्त से प्रारंभ ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत
स्नातक व स्नातकोत्तर में BA, BSc, बायो एवं मैथ्स संकाय में विद्यार्थियों के द्वारा एडमिशन लिया जा रहा है। CLC चरण के तहत स्नातक कक्षाओं में पंजीयन की अंतिम तिथि 13 अगस्त व स्नातकोत्तर कक्षाओं में पंजीयन की अंतिम तिथि 18 अगस्त निर्धारित है, जिसके बाद सीट आवंटन सूची जारी की जाएगी। अभी प्रवेश के लिए CLC राउंड स्टार्ट है, जिसमें जो विद्यार्थी हैं वो जो पहले से पंजीकृत हैं, जिनका नाम नहीं आ पाया या जिन्होंने प्रवेश नहीं ले पाए हैं और जिनको रीचॉइस करनी है, वो CLC राउंड में महाविद्यालय स्तर पे काउंसलिंग होती है, उसमें आकर के वो प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करवा सकते हैं। तो मैडम ये CLC स्नातक स्नातकोत्तर दोनों के लिए CLC राउंड जो है वो स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर दोनों ही स्तरों पर होता है, जो कि हायर एजुकेशन के द्वारा इसका टाइम टेबल दिया गया है। आप सूचना पटल पर भी देख सकते हैं। तो इसके माध्यम से वो बच्चे जिनका किन्हीं कारणों से प्रवेश से जो प्रक्रिया से जो पहले वंचित रह गए हैं, उनको इसमें अवसर प्राप्त होता है। वारासिवनी में SDM बंगले का वन विभाग कार्यालय की ओर का पेड़ 8 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे टूट गया, जिससे विद्युत प्रवाह बाधित हुआ और बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार वन विभाग कार्यालय मार्ग की तरफ से SDM बंगले की बाउंड्री पर स्थित पेड़ बरसात के कारण उखड़कर मार्ग किनारे स्थित विद्युत लाइन पर गिर गया, जिससे वार्ड नंबर 5 का विद्युत प्रवाह बाधित हुआ और इस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा उक्त पेड़ को नहीं पकड़ा गया। यदि किसी व्यक्ति द्वारा पेड़ को पकड़ लिया जाता तो उसे करंट लग सकता था, जिससे बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। बदमेश से चर्चा में विद्युत विभाग के कर्मचारी अमृत बिसेन ने बताया कि बरसात के कारण विद्युत तार पर SDM बंगले का पेड़ गिर गया था, जिसे हटाकर पुनः विद्युत प्रवाह प्रारंभ कर दिया गया। इस दौरान कोई घटना घटित नहीं हुई। उसको चालू कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो पेड़ था SDM साहब के बंगले में, ये 11 की लाइन के ऊपर आ गया, क्षतिग्रस्त हुआ, नीचे से उखड़ गया फिर। तो 11 kV लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया। क्षतिग्रस्त मतलब बंद करना पड़ा उसको, क्षति कुछ हुई नहीं है, उसको हटा के अलग कर दिया गया। अभी कार्य जारी है। तो नहीं हो गया, चालू हो गया, लाइन चालू कर रहा है। लाइन चालू कर दी है। ये कितने बजे की घटना है? ये सुबह की है। ये वन्य प्राणी तेंदुए के शिकार के आरोप में 7 आरोपी सुनील, महेंद्र, राधेश्याम, धनलाल, कैलाश, शैलेश, लंकेश निवासी कोडमी तहसील कटंगी को 3-3 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कटंगी देवव्रत सिंह द्वारा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि कटंगी के कोडमी निवासी लंकेश और सुनील ने तेंदुए का शिकार किया है और खाल बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा, दीपचंद वासनिक अपने स्टाफ के साथ कोडमी पहुंचे। इस दौरान महेंद्र, धनलाल, कैलाश, शैलेश, राधेश्याम, सुनील, लंकेश सभी को खाल सहित गिरफ्तार किया। वारासिवनी जनपद पंचायत में 8 अगस्त को सामान्य प्रशासन की बैठक का आयोजन कर विभिन्न कार्यों के प्रस्ताव लिए गए। जनपद पंचायत के कार्यों पर प्रस्ताव लिया गया, जिसमें जनपद पंचायत द्वारा नीलामी की गई दुकानों से शेष नीलामी की राशि वसूलने के लिए नोटिस जारी कर 20 अगस्त तक का समय देने व 20 अगस्त के बाद भी राशि न देने पर निरस्त करने की कार्यवाही के लिए प्रस्ताव लिया गया। इस प्रकार एक रिक्त दुकान की नीलामी का प्रस्ताव लिया। ग्राम पंचायत रामपाली स्थित किराए के कमरों के लंबे समय से रुकी हुई राशि वसूल करने के लिए नोटिस जारी कर 1 सप्ताह का समय देने निर्देशित किया। साथ ही नीलामी में बेची गई दुकानों में अनुबंध परिवर्तन के संबंध में निविदा की पूर्ण राशि पटाने के उपरांत परिवर्तन करने का प्रस्ताव लिया गया। इस दौरान जून महीने की आय व्यय का अनुमोदन भी किया गया। बिरसा तहसील में बीती रात 151 मिलीमीटर वर्षा होने के कारण जमुनिया नदी में बाढ़ आ गई, जिससे नदी के किनारे के ग्राम हर्राभाट में एक स्थान पानी से घिर गया और वह टापू में बदल गया था। इस टापू में स्थित मकानों के 30 से 40 लोग एवं उनके मवेशी पानी से घिर गए थे।
बैहर एसडीएम चंद्र प्रताप गोहल ने बताया कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली, उनके द्वारा तत्काल राहत एवं बचाव के उपाय किए गए। होमगार्ड के जवानों को तत्काल नाव के साथ हर्राभाट के लिए रवाना किया गया। होमगार्ड के जवानों ने हर्राभाट पहुंचकर बाढ़ के पानी में फंसे सभी लोगों को और उनके मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इन लोगों के रात्रि में ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था ग्राम पंचायत भवन एवं स्कूल भवन में करा दी गई है। देर शाम तक नदी में बाढ़ का पानी भी कम लगा है। शासन द्वारा 8 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 1 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु के बच्चों और युवाओं में कृमि संक्रमण की रोकथाम के लिए एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई, जिसमें बच्चों को कुपोषण से मुक्त बनाने तथा रक्त की कमी की समस्या को दूर करने के लिए गोली खिलाई गई। इसी कड़ी में वारासिवनी विकास खंड सहित जिले भर में आंगनबाड़ी केंद्र एवं शासकीय अशासकीय विद्यालयों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों व स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कृमिनाशक दवा की गोली खिलाई गई। यह कृमिनाशक दिवस पल्स अभियान की तरह ही है। इस अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 1 से 5 वर्ष के बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल की गोली दी गई और यह दवा की खुराक जिसने ले लिया है उसे 6 माह के अंतराल में दी जाती है। इसके लिए नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया था, जिन्होंने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में 1 से 19 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई। आपको बता दें कि कृमि संक्रमित बीमारियां जिस पर बच्चों के माता पिता विशेष तौर पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। इस कारण इसके उपचार से वंचित रह जाते हैं और शौच के दौरान कृमि के अंडे बाहर आ जाते हैं, जो वायु के संपर्क में आते हैं, अन्य व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। इसकी रोकथाम के लिए प्रति वर्ष शासन द्वारा कृमि मुक्ति अभियान चलाया जाता है और स्कूल के माध्यम से बच्चों को कृमि की दवाइयां खिलाई जाती हैं। इस दौरान शासकीय, अशासकीय और आंगनबाड़ी केंद्रों में एल्बेंडाजोल की दवाई का वितरण किया जाता है। रूबी करती है इधर आओ ना। बंद करो, बंद करो। किलो जबल आप देख रहे हैं इस वक्त सिविल अस्पताल से भारतीय मजदूर संघ एवं राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ से संबंध मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ वारासिवनी ने 8 अगस्त को नगर में स्थित तहसील कार्यालय पहुंचकर मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार सारिका परस्ते को सौंपकर मांग की है। प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों की लंबित मांगों का जल्द निराकरण किया जाए। इस दौरान कर्मचारी संघ सदस्यों ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा लंबे समय से प्रदेश सरकार से हर विभाग द्वारा अपने अपने विभाग की कमियों को लेकर प्रदेश सरकार से मांग की जा रही है, जिसमें 7वां वेतनमान, मकान किराया, राजभोग, शहरी के मूल वेतन पर 20%, जिला स्तर पर 15% एवं तहसील व विकास खंड स्तर पर 10% के अनुसार दिया जाए। सिटी अलाउंस प्रतिमाह 1000 रुपए, वाहन भत्ता प्रतिमाह 800 दिया जाए। समस्याएं थी जिसको वर्षों से हमने शासन के समक्ष रखा तो भी आज तक पूरी नहीं हुई। उसी तारतम्य में प्रदेश स्तर पर जो निर्णय लिया गया कि 8 अगस्त को सभी विकासखंड, तहसील और जिला मुख्यालय पर ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन है, एसडीएम के थ्रू जाना है, जिसमें 61 सूत्री मांगे हैं। उन मांगों में मैक्सिमम लंबित मांगे हमारी पुरानी, वर्षों पुरानी मांगे हैं, जिसमें छठे वेतनमान की विसंगतियाँ, गृह भत्ता, चिकित्सा भत्ता, इस प्रकार की अनेक मांगे हैं जिसे हमने शासन के समक्ष रखा है।
कांग्रेस में सदस्यता अभियान को लेकर दो मत दिखाई दे रहे हैं। एक महीने देर से ही सही, लेकिन महिला कांग्रेस ने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया। दूसरी ओर पुरुष कांग्रेस 20 अगस्त से सदस्यता अभियान चलाने की योजना बना रही है। गुरुवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बालाघाट में पुरुष और महिला कांग्रेस कमेटी के बीच अलग अलग मत दिखाई दिए। महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गुरुवार को सदस्यता अभियान शुरू कर दिया। बेटा नाम बताइए। बस मैं एक ही फॉर्म बचा। आज महिला कांग्रेस के द्वारा हमने कांग्रेस के सदस्यता अभियान को शुरू किया है, जिसमें हमारी बहुत सी महिलाएं आई हैं और बड़ी आस्था और श्रद्धा से उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण किया है। इसके लिए क्या मोबाइल नंबर लिए जा रहे हैं? हाँ, उनका मोबाइल नंबर लिया जा रहा है, उनकी फ़ोटो ली जा रही है और जिस बूथ में वो वोटिंग करती हैं वो लिया जा रहा है, किस ब्लॉक की हैं वो लिया जा रहा है, उनसे पूरा उनका परिचय लिया जा रहा है। काफ़ी लेट अभियान शुरू हुआ है। असल में क्या है कि बारिश पानी का मौसम भी है, बारिश की वजह से भी कई महिलाएं जो हैं वो अपना खेती बाड़ी में चली जाती हैं खेती वगैरह करने के लिए, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है महिलाओं का कि भाई अपना त्यौहार भी शुरू हो जाते हैं, तो इससे शुरुआत में थोड़ी देर हुई है। लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं कि मीडिया में अपना समाचार देते रहें या प्रचार प्रसार में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम लोगों का ख़ास बात यह है कि हमें घर घर से जुड़ना है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी बताते हैं कि बारिश की वजह से 20 अगस्त से कांग्रेस पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाए जाने की योजना बनाई जा रही है। बैठक स्थगित होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कल बकायदा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय विश्वेश्वर भगत जी के नेतृत्व में कल बैठक आउट की गई थी। ये बात अलग है क्योंकि पानी की कल मौसम था, लगातार पानी गिर रहा था, इसलिए संख्या कुछ कम थी, लेकिन बैठक निश्चित तौर पर हुई। उसमें जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी के साथ समस्त जिले शहर के कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित हुए और बाकायदा 20 तारीख से 20 अगस्त से लेकर हम लोगों का सदस्यता अभियान ग्राउंड लेवल पर चालू हो रहा है। राजीव गांधी जी का उस दिन जन्मदिन है, उस राजीव गांधी के जन्मदिन के साथ साथ सदस्यता अभियान की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत औल्या कन्हार अंतर्गत आने वाले ग्राम बिटली में 8 अगस्त को 50 वर्षीय कृषक भागचंद पिता गिरमाजी जैतवार की जहरीली गैस के प्रभाव में आने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार भागचंद जैतवार के खेत में परहा कार्य प्रारंभ था, जहां गुरुवार को दोपहर लगभग 1:30 बजे खाना खाने के लिए वह पीने का पानी लाने खेत में स्थित कुएं के पास गया था, जो अचानक कुएं में गिर गया, जिसकी मौत हो गई। जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा कुएं से शव को बाहर निकाला गया और पंचनामा कार्यवाही के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टी.सी. मेश्राम के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। ये घटना कृषक परहा का काम चालू था उसका जी, भोजन लेने के लिए पानी लेने गया था कुएं पे जी। वो कुएं पे पानी लेने के लिए उतरा, उस बीच में क्या हुआ, वो गैस का रिसाव हो गया था कुएं में, तो गैस के रिसाव के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी की हत्या के आरोप में बैहर तहसील के धनवार निवासी कृपाल उइके उम्र 45 वर्ष को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट दिलीप सिंह द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार कृपाल सिंह का अपनी पत्नी कांतिबाई से विवाद होता रहता था। इसी बीच 4 जुलाई 2017 को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच दोनों के बीच विवाद हुआ। इस में कृपाल ने अपनी पत्नी कांतिबाई को बाल पकड़कर घसीट कर मारपीट कर हत्या कर दी। आरोपी कृपाल सिंह के पिता शाम 5 बजे जब खेत से घर पहुंचे तो उन्होंने आरोपी की मां रमती बाई से पूरा घटनाक्रम जाना, तो उन्होंने बताया कि कृपाल ने उसकी बहू की हत्या कर दी है। उक्त मामले की सूचना रमती बाई की मदद से ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई, जिसे न्यायालय में पेश किया गया। सभी सबूतों के आधार पर आरोपी कृपाल सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना दिनांक 4/7/2017 की है। थाना बैहर के अंतर्गत का मामला है। आरोपी कृपाल कुन्नू ने अपनी पत्नी कत्तीबाई को बाल पकड़ करके और घसीटते हुए उसके सिर में फूंकनी से हमला कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी। हत्या के मामले में न्यायालय में आई साक्ष्य के आधार पर आज माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने आरोपी कृपाल कुंडू को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में धारा 302 में आजीवन कारावास तथा 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते नगर मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित बोरी कटंगी पुल डूब गया, जिसके कारण इस क्षेत्र से जुड़े करीब 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया। वहीं लोग पुल से पानी कम होने का इंतजार करते हुए नजर आए, जिन्होंने इस हालात का जिम्मेदार शासन प्रशासन को ठहराया। उन्होंने कहा कि पुल का निर्माण जब किया जा रहा था तो उसकी ऊंचाई अधिक रखना था, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण बारिश होने के चलते आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और लगातार अगर बारिश होती है तो जिला मुख्यालय से उनका संपर्क पूरी तरह से नहीं हो पाता। वहीं आवागमन के लिए और कोई रास्ता नहीं है और इस ओर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि जिले में बीती रात से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण जहां एक ओर जिले के अधिकांश इलाके जलमग्न हो गए हैं, वहीं पुल पुलिया में पानी का जल स्तर बढ़ गया है। डाक विभाग की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए डाक विभाग द्वारा कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधान डाकघर में सहायक अधीक्षक श्री कावड़े के द्वारा मीटिंग लेकर डाकघर कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जो बैलेंस में रह गए अपने उतने बीमा के नए प्रपोजल बनाना, ठीक है। और आईपीवी वाला नेटवर्क तो चल ही रहा है, आप बोल रहे हैं टावर भी अच्छी, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा डिजिटल ट्रांजेक्शन क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो आपको दिखाना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिकली आप उसको समझेंगे तभी आप पब्लिक सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस लेवल में तो ये दिक्कतें कम है। प्रधान डाकघर में ज़रूर है कि अभी राखी का सीज़न आया है तो स्पेशली जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से राखी भेजना है, तो यहाँ पे काउंटर की व्यवस्था है और यदि जहाँ आवश्यक ऐसा समझता है तो एक्स्ट्रा काउंटर भी लगा के इसका जो है पब्लिक को जो है लाभान्वित। सावन मास के अवसर पर शहर की असाटी समाज द्वारा कावड़ यात्रा निकाली गई। यह कावड़ यात्रा शहर के शिव साई मंदिर से शंकर घाट पहुंची, जहां से वेनगंगा का जल लेकर पूर्व साई मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। असाटी समाज की कावड़ यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। गुरुवार को दिन भर हुई झमाझम बारिश के बाद भी असाटी समाज के लोगों का उत्साह कावड़ यात्रा के प्रति देखते ही बन रहा था। समाज के हर उम्र के लोग यात्रा में शामिल हुए। शहर से 5 किलोमीटर दूर भरवेली पंचायत में सावन मास के अवसर पर 29 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक वार्ड नंबर 2 शिव मंदिर में बनाए गए 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भव्य शोभा यात्रा के साथ किया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पटेल बड़ा तालाब पहुंची, जहां पर शिवलिंग का विसर्जन किया गया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर।
जिले भर में भारी बारिश, नदी नाले उफान पर। बिरसा के अकलपुर और हरबाट में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कुएं में जहरीली गैस से फिर हुआ हादसा। लालबर्रा के औलिया कन्हार में एक किसान की मौत। पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास। बैहर के धनवार का मामला। वन्य प्राणी तेंदुआ का शिकार कर खाल बेचने के आरोप में 7 लोगों को 3-3 साल की सजा। जिला प्रशासन में अधिकारियों के पद खाली। जिले की 8 तहसीलों में नहीं है तहसीलदार। 2 साल से खाली पड़ा बैहर एसडीएम का पद। जान जोखिम में डालकर उफनती नदी से लकड़ी निकाल रहे लोग बड़ी घटना को दे रहे आमंत्रण। प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। 2 भाग में बटी कांग्रेस। महिला कांग्रेस ने शुरू किया सदस्यता अभियान। पुरुष कांग्रेस 20 से शुरू करेगा सदस्यता अभियान। और भारी बारिश के बाद भी खाली पड़े जिले के अधिकांश बड़े जलाशय। सिंचाई विभाग को और अच्छी बारिश की उम्मीद। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।